हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये बोल रहा है कि 1.2 मीटर लंबी लड़की जमीन से यानी भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उसका उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। एक लड़की है जिसका हाइट कितना है 1.2 मीटर, ठीक है ना, और एक ना गुब्बारे को देखती है ऊपर उड़ते हुए जो कि 88.2 मीटर ऊंचा लंबा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद थोड़ा देर बाद ना जब वो देखती है गुब्बारा तो वहाँ से हटकर ए पॉइंट से हटकर गुब्बारा चला आया है बी पॉइंट पर। हम मान लेते हैं कि पॉइंट ए पर गुब्बारा उड़ रहा था, लेकिन बाद में गुब्बारा चला आया हमारा पॉइंट बी पर। तो पॉइंट ए पर उसका उन्नयन कोण था 30 डिग्री और पॉइंट बी पर उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो आपको निकालना है कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक आने में उसको कितना दूरी तय करना पड़ा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हो जाएगा, आप ए बी निकालें या फिर सी डी निकालें, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है कि ए बी का मतलब होता है गुब्बारों के बीच की दूरी, यानी यहाँ पर गुब्बारे द्वारा तय दूरी, यही हमको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि आते हैं त्रिभुज ए सी ई में। हम लिखते हैं त्रिभुज ए सी ई में। त्रिभुज ए सी ई में क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं कि tan 30 डिग्री। तो tan का फॉर्मूला होता है P बट्टा बी। इसका मतलब होता है लंब बट्टा आधार, ठीक है। तो यहाँ पर लंब का 30 डिग्री के लिए लंब आपका क्या हो जाएगा AC। तो हम लिख सकते हैं AC बट्टा आधार कितना हो जाएगा CE। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर CE, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। और AC का वैल्यू हमको दिया हुआ है 88.2 बट्टा CE का वैल्यू हमको नहीं दिया है। तो हम यहाँ कर सकते हैं तिरछा तेरछी गुणा। कैसे? CE गुण 1 कर सकते हैं और यहाँ पर हो जाएगा 88.2 और रूट अंडर कितना हो जाएगा आपका 3। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए CE का मान कितना निकला, CE बराबर 88.2 और √3 निकल गया, ठीक है ना। अब हम आते हैं त्रिभुज BDE में। लिखते हैं त्रिभुज BDE में। त्रिभुज BDE में हम लिख सकते हैं, त्रिभुज BDE में क्या है कि यहाँ पर लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो tan 60 का वैल्यू होता है P बटा B यानी लंब बटा आधार। तो हम लिख सकते हैं 60 के लिए हमारा लंब क्या हो जाएगा BD। तो लिख सकते हैं BD बटा DE, आधार क्या हो जाएगा D। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 और यहाँ पर ना BD का वैल्यू हमको ऑलरेडी दिया हुआ है 88.2 बट्टा DE। तो हम लिख सकते हैं इसके नीचे एक छुपा हुआ, तो हम लिख सकते हैं कि DE गुने √3 और यहाँ पर 1 से गुना हुआ तो कितना हो जाएगा 88.2। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए DE बराबर 88.2 बट्टा √3, ठीक है ना। अब ना यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हमको निकालना है AB यानी हमको निकालना है CD। तो यहाँ लिख सकते हैं कि AB यानी गुब्बारों के बीच की दूरी AB बराबर CD। तो हम लिख सकते हैं कि EC यानी CE माइनस आपका क्या हो जाएगा DE। तो हमको यहाँ मालूम है कि CE का मान निकला है 88.2 √3, ठीक है। अब माइनस यहाँ पर हो जाएगा DE का मान निकला है 88.2 बट्टा √3। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 88.2 √3। इसको हम कर सकते हैं, ऊपर वाला हो जाएगा 29.4 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो हमारा चला आएगा 88.2 और नीचे कितना हो जाएगा √3। हम यहाँ लिख सकते हैं 88.2 और √3 माइनस यहाँ 3 का मतलब हो जाएगा
0.4 अगुने 3 का मतलब होता है √3 अगुने √3। एक √3 से आपका एक √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास ना 88.2 √3 माइनस 29.4 रूट कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर सिंपल हम घटाव करेंगे, कैसे करेंगे, 88.2 √3 माइनस 29.4 √3 घटाने के बाद हमारा आंसर चला आएगा 58.8 और √3 आपका हो जाएगा आंसर। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा 58.8 और √3 आपका हो जाएगा आंसर।